सीताराम 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 सीताराम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती माता नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्र पुंगव राजवर राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन दासोऽहमद्य शरणागतोऽस्मि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुज्वनकसानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमः। राम राम श्री 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 राम राम। प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम से अखंड प्रेम करिए जो कभी खत्म ना हो। जो गजाग जप विराग तप सुतीरथ अटत बांधिबे को भो गयंदरेनु की रजु बटत। हरिहर सुरमणि सुनाम गुंजाल की लटत। लालच लघु तेरो लखी तुलसी तोई हटत। हे सुंदर जीव, तू राम राम क्यों नहीं रटती, जिस राम नाम के स्मरण से सुख और पुण्य बरसते हैं तथा पाप और अशुभ घटते। राम नाम स्मरण से बिना ही परिश्रम के कलयुग के कटु और भयानक पापों का जाल वैसे ही कट जाता है जैसे सूर्य के उदय होने में अंधकार का समूह फट जाता है। राम नाम को छोड़कर योग यज्ञ जप तप वैराग्य और तीर्थाटन करना वैसा ही है जैसे संसार रूपी गजराज के बांधने के लिए धूल के कणों की रस्सी बटना, अर्थात जैसे धूल की रस्सी से हाथी का बांधना असंभव है, वैसे ही राम नाम ही साधनों में मन का परमात्मा में लगना असंभव है। सुंदर राम नाम रूपी चिंतामणि छोड़ तू विषय रूपी घुंघचियों को देखकर उन पर ललचा रहे है। तेरा या तुच्छ लोभ देखकर ही कलयुग के पाप तथा छल छिद्र छिप जाते हैं।
बबूल का बीज बोकर आज तक किसने आम के फल पाए। अतएव तू व्यर्थ गप्पे मार कर अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को नष्ट मत कर। गप्पों का फल तो दुर्गति ही होगी। इसलिए राम नाम जप, इसी में कल्याण है। रामचंद्र जी के चरणों में विशुद्ध निष्काम प्रेम का होना ही जीवन का परम फल है। राम नाम लेते ही सारे धर्म सुलभ हो जाते हैं। वैसे तो योग, यज्ञ, विवेक, वैराग्य आदि अनेक कर्म वेदों में भी बतलाए गए, जो सुनने में तो बड़े ही मधुर और कोमल जान पड़ते हैं, परंतु करने में बड़े ही कट और कठोर है। इसलिए सुन और जानबूझकर इस भ्रम में मत भूल। तू तो उस प्रभु की ही कृपा का दास हो जा। इसलिए राम नाम का जप कर। लोग बिना ही साधनों के सारी सिद्धियां पाने के लिए व्याकुल हैं, पर यह कब संभव है। हाँ, कलयुग के ढेर का ढेर वाणिज्य, व्यापार, माल मत्ता, नाम नगर में खप जाता है, अर्थात कलयुग का पाप समूह राम नाम के प्रताप से नष्ट हो जाता है। नाम में विश्वास और प्रेम करने से हृदय भली भांति स्थिर शांत हो जाता है। राम जी के नाम रावण सरीखे शत्रु और तुलसी सरीखे पतित को भी पावन कर दिया है। इसलिए राम नाम को आधार बना ले और उन्हीं का गुणगान सदैव करते रहें। और जब आप स्वयं भक्ति भाव में लीन रहेंगे तो आपका कुटुंब भी उसी में लीन हो जाएगा। खासकर बच्चे अच्छी राह देखेंगे, भक्ति पथ में लगेंगे। जैसा कि आजकल आप देख ही रहे हैं कि संगत से बच्चे बहुत बिगड़ते हैं और फिर सुधरने में समय लगता है। राम नाम करिए, उसका फल देखिए, आपके अंतरात्मा कितनी सुंदर होती है। राम नाम से सारे कष्ट, कलेश, दुख, दारिद्र्य, आपदा सब मिट जाती है। जैसे पूजा पाठ सभी लोग करते हैं, पर प्रभु प्राप्ति किसी किसी को मिलती है। इसलिए आप राम नाम में विभोर हो जाए। बोला सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। और आप लोगों से एक बात को सावधान करना है कि अभी गणेश पूजन में जो लोग गणेश जी की मूर्ति लाए थे, उन्होंने
मतलब ये आपके ऊपर लागू नहीं होती है, लेकिन फिलहाल अगर आपने भी ऐसा किया हो तो ठीक नहीं है। जिनकी साल भर आप पूजा करते हैं गणेश लक्ष्मी की, उनको साल बीतने के बाद आप किसी पीपल के पेड़ के पीछे डाल दिए, मंदिर के आगे पीछे डाल दिए, ये बहुत ही अशुभ कार्य है। अभी मैं शाम को प्रतिदिन मंदिर जाता हूँ, मैंने देखा कि अभी नई नई गणेश पूजन की जो 11 दिन की पूजा हुई, उसमें गणेश जी को ला करके 1 दिन 2 दिन जिसने भी पूजा किया, पूजा करने के बाद वो गणेश जी की मूर्ति पीपल के पेड़ के नीचे रख के भाग गए। बताइए, आशीर्वाद के बजाय वो मूर्ति श्राप दे रही होगी। अगर आप ज़्यादा ना कर सकें, कहीं न ले जा सके, तो अपने घर में एक बाल्टी हो, ड्रम हो, उसमें पानी भर करके उस मूर्ति को विसर्जित कर दीजिए। जब वो गल जाए, उसका पानी आप गमलों में डाल दें, ये अति उत्तम होगा। इसी के साथ सीताराम सीताराम कहिए और जही विधि राखे राम वही विधि रहिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज